चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि किस तरीके से पुतिन जेलेंस्की की जंग के बीच किम जोंग की एंट्री हुई है। और ये जानकारी यहाँ आपके स्क्रीन पर इस बीच जो सामने आ रही है, जहां पर रूस यूक्रेन जंग में दक्षिण कोरिया के दावे से हलचल जो है वो देखने को मिली है और साथ ही साथ अतिरिक्त सैनिक भेजने की बात सामने आई है। और कई उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत के बाद ये कदम उठाया गया है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बड़ी संख्या में उत्तर कोरियाई सैनिक मारे गए थे और रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों को हटा लिया था। फरवरी के पहले हफ्ते में सैनिकों की फिर से तैनाती की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई और रूस को समर्थन दिया गया। 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई। युद्ध खत्म होने से पहले रूस में और भी सैनिक उत्तर कोरिया भेज सकता है, तो युद्ध खत्म होने से पहले और भी सैनिकों को भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कि कई और जो सैनिक हैं उनकी तैनाती जो है वो कर दी जाएगी। युद्ध खत्म होने से पहले रूस और सैनिक भेज सकता है उत्तर कोरिया। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में अब एंट्री हो चुकी है दक्षिण कोरिया की भी। दक्षिण कोरिया जो है इस वक्त सहायता करता हुआ नजर आ रहा है रूस की, और रूस की उसने सहायता की है हथियारों से, सैनिकों से। कई आर्टिलरी जो है उसने भेजी है, कई सैनिक भेजे हैं, कई मिसाइलें जो हैं वो दक्षिण कोरिया ने रूस भेजी है। तो सीधे तौर पर इस वक्त दक्षिण कोरिया जो है वो रूस की सहायता करता नजर आ रहा है। जहां जंग जो है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन जंग में किम जोंग उनकी एंट्री से हलचल जो है वो बढ़ गई है। और जहां एक और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध को खत्म करवाने में लगे हुए हैं, युद्ध को खत्म करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो एंट्री इसमें दक्षिण कोरिया की हुई है उससे हलचल बढ़ती नजर आ रही है। किम जोंग की एंट्री से जो है हलचल बढ़ती नजर आ रही है। पुतिन और जेलेंस्की की जंग के बीच किम जोंग की एंट्री हो गई है और उत्तर कोरिया ने रूस में अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। 10,000 सैनिकों की तैनाती की खबर जो है निकलकर सामने आई। कई उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत के बाद ये कदम उठाया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। सबसे पहले जानकारियां मैं आज आपसे यही लेना चाहूंगा, जिस तरीके से पुतिन और जेलेंस्की की जंग है ये, इसमें किम जोंग की एंट्री हुई है, इस एंट्री को किस तरीके से वैश्विक तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन की जो जंग थी उसको खत्म करवाने का प्रयास किया जा रहा था और अब किम जोंग की एंट्री। बिल्कुल, इस एंट्री ने कहीं ना कहीं इस वक्त दुनिया भर में हलचल जो है मचा दी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनका सबसे पहला प्रयास जो था वो रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करना था। पहले येलेंस्की के साथ मुलाकात करना, उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर जो है ट्रंप इस चीज को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे। मगर अचानक से किम जोंग की एंट्री के बाद ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि ये जंग अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है रूस के को समर्थन मिलेगा या रूस में अगर सैनिक भेजने का प्लान किया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए भी इस जंग का खत्म करना। मगर सबसे बड़ी बात है कि किम जोंग ऐसा करना क्यों चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो चलता रहे? ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और यूक्रेन क्या इस चीज से निपट पाएगा? दूसरी अहम चीज ये है कि अगर आप देखें तो ये युद्ध अगर खत्म नहीं होता है और ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा, तो यकीनन सबसे ज्यादा चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि क्या विश्व युद्ध का जो खतरा मंडरा रहा था वो वाकई अब और बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर ये जंग खत्म नहीं होगी, इसके बाद किम जोंग की एंट्री हो जाती है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के पहले से ही सब जानते हैं कि किस तरह से उनका जो है वो उनके आपस में जो है अनबन है, और ऐसे में कहीं इन हालात में और देश ऐसे इन्वॉल्व होते जाएंगे तो विश्व युद्ध का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है इस वक्त अमेरिका के लिए और उन देशों के लिए बन गई है जो देश लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जंग का सिलसिला जो है वो खत्म हो, क्योंकि जंग से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। भारत खासतौर पे इस चीज का हिमायती रहा है कि बातचीत कर हमेशा मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं किम जोंग की एंट्री के बाद अब ये लग रहा है कि जिस तरीके से उनके कंटेनर्स लगातार सप्लाई में लगे हैं, मिसाइल्स की बात की जाए, वेपन्स एम्यूनिशन की बात की जाए, तो ये इशारा है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला अभी थमेगा नहीं और ये लगातार बढ़ता रहेगा।
जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा, लेकिन जिस तरीके से किम जोंग की एंट्री हुई है, क्या संदेश जाता नजर आ रहा है जब पुतिन और किम जोंग की दोस्ती बढ़ेगी, क्योंकि इस दोस्ती को तो वैश्विक पटल पर खतरनाक माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है कि जब जब जंग का सिलसिला रुका नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ता गया, तो उससे वैश्विक खतरा जो है वो मंडराता दिख रहा है। और अगर बात की जाए रूस और यूक्रेन की जंग की, तो रूस और यूक्रेन की जंग में आप देखें तो किस तरह से तबाही मची हुई है दोनों ही तरफ से। और लगातार ये सिलसिला जो चला, इसके कारण जो है वो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, कई सैनिक जो है वो मारे गए। ये तमाम सिलसिला अगर रोका नहीं तो यकीनन इससे काफी नुकसान होता। और अब जब जेलेंस्की और कहीं ना कहीं पुतिन से मिलकर जो है वो ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने का जो प्रयास कर रहे थे, अगर जी वो उसके बजाय किम योंग आगे आते हैं, रूस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर उसमें उनको समर्थन करने का प्रयास करते हैं, तो यकीनन ये साफ हो जाता है कि ये सिलसिला जो है अब और खतरनाक मोड़ जो है वो ले सकता है। और ये जंग जो है वो और खतरनाक रूप ले सकती है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो किम योंग जो है वो अपनी जो उनकी जो पिछली कार्यप्रणाली को देखा जाए, जिस तरीके से वो चीजों को देखते हैं, जिस तरीके से उनके पास हथियार हैं और क्रूर माने जाते हैं, वो क्रूरता अगर इस युद्ध में आगे दिखती है तो यकीनन आने वाले दिनों में काफी चीजें जो हैं